मालवनी में मां की हुई मौत तो पिता बना हैवान, अपनी ही बेटी के साथ करना चाह रहा था जबरदस्ती, मगर अब मालवनी पुलिस स्टेशन ने दर्ज की है एफआईआर। उमर शेख है उनका नाम। मतलब दोपहर में मैं अकेली रहती थी ना, तो वो ऐसी सारी हरकत करते थे और मुझे धमकाते थे। अगर मैं ना करने दूँ तो मुझे धमकाते थे कि तेरा फेक पेपर बना दो, या फिर है ना, मैं तो चाकू दिखाते थे और बोलते थे यही चाकू से मार दूंगा। और मैंने एक बार उनको बोल दी थी कि मैं ना मेरी बहन को बता दूंगी, तो बोलते कि अगर तूने अपनी बहन को बता दी ना तो तेरे पैर काट दूंगा। ऐसी सारी अलग अलग टाइप की धमकी देते थे वो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की उम्र है, तो आपके पिताजी जो है वो आपको बेटी जैसा मानते थे या शुरू से ही उनकी गंदी नजर थी? शुरू से उनकी गंदी नजर नहीं थी, मतलब अम्मी के इंतकाल के बाद ये सब शुरू हुआ। मतलब वो आते थे और बाद में बैठ के से टच करते थे और एकदम मतलब जैसे रहना चाहिए था वैसे नहीं रहते थे। मतलब बाप वाला टच आपको नहीं लगता था? नहीं। अच्छा, एक गंदी नजर से टच है। हाँ। तो ये उमर शेख जो आपके पिता है, उनके अलावा आपने जमालुद्दीन शेख का भी जिक्र किया, ये कौन है? हाँ, वो चाचा है और वो मुझे घर पे आके ऐसे धमकाते थे कि मैं तेरा मतलब वो तेरा बाप है, जो करेगा ना वो सही करेगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि वो जो भी कर रहे हैं, मतलब मेरे अब्बा वो सही ही कर रहे हैं। अच्छा। तो वो मुझे धमकाते थे कि अगर तुम लोग भाई बहन को घर में ही नहीं रहने का है क्या, तो ऐसा करके बोलते थे। घर में रहना है तो सब सहो, ऐसा बोलते। मुझे बताई अच्छे से, तो मैंने इस बारे में अपने अब्बू से बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे भी सेम चीज़ मारे और सेम चीज़ मुझे भी धमका दिए कि तुम लोग अगर चौकी तक गए या किसी और को बताए तो मैं तुम लोग का जीना हराम कर दूंगा। मम्मी के रहते भी मम्मी का भी रिश्ता उन्होंने अच्छे से नहीं निभाया। मम्मी के टाइम पे भी वो कुछ मेडिसिन लेते थे जिसकी वजह से मम्मी को अपोज था। उन्होंने बहुत टाइम रोका भी क्योंकि वो ऑनलाइन डिलीवरी करते थे, घर पे आते थे, वो मेडिसिन हम लोग देखते थे। उस चीज़ से मम्मी ने अपोज किया, तो फिर मम्मी को धमकाने लगा कि मैं दूसरी औरत कर लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के रहते हुए उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी स्टार्ट हो गए। पुलिस का योगदान तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब जब मैं गई हूँ या ये गई है, एक दो बार तो इसको भी भेज दिए कि घर का मामला है, बच्ची है बोल के सॉर्ट कर लो। और एक बार तो अब्बा को भी बस ऐसे ही बुलाया हम लोग के सामने, फिर उन्होंने किसी पर्सन को लेके आए, कोई उनके पहचान का, उनसे उन लोग की कुछ बातचीत हुई, अब्बा को बस सामने बिठाया और हम दोनों को भेज दिए कि आप लोग चले जाओ। फिर अब्बा घर पर भी आ गए। और जब अब ये केस एफआईआर हो चुका है, उसके बाद मैंने ये चीज़ की अपील की कि एफआईआर में हम लोग ने मेरे चाचा का भी नाम डलवाए, तो आप लोग उनको भी अरेस्ट करो या उनके खिलाफ भी कोई तो कार्रवाई करो जिससे उनको डर बने कि वो बच्ची तक ना आए। लेकिन उन लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तक कि मेरे चाचा चाची के साथ साथ मेरे अब्बा के कुछ दोस्त लोग भी, जैसे नासिर हो गया और एक आध जो है जिनके हमें नाम नहीं पता है, वो लोग भी यहाँ तक घर पर आकर हमें भड़का कर जाते कि तुम्हारा बाप जो करता है करने दो, तुम्हारा बाप ही तो है। तो उनका कहने का मतलब है बाप ही तो है तो हम कुछ भी करने दें। सारी तकलीफें तो हम लोग ने पहले झेल चुके, खाना ना देना, फिर घर में परेशानियां करना, मारना तोड़ना, अब यहाँ तक बात आ गई। फिर भी उनका कहना है कि बाप ही तो है तो करने दो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मालवनी पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दर्ज की, जिस एफआईआर को लेकर पूरे मालवनी में बाप और बेटी के रिश्ते पर दाग लगने वाला सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 12 वर्षीय लड़की जो कि अपने पिता के साथ में थी और पिता ने किस तरीके से घिनौना काम करने की कोशिश की, जिसका विरोध किया गया। और ये पूरा मामला कैसे हुआ, तो हमारे साथ वो लड़कियां ही मौजूद है। हालांकि इनकी पहचान और शिनाख्त को जो है हम गुप्त रखते हैं, क्योंकि इनके सुरक्षा के लिहाज से ये मामला आप तक पहुंचना जरूरी है और ऐसे में इनके आइडेंटिफाई को भी जो है हम गुप्त रख करके जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि आपके पिता का नाम क्या है और किस तरीके से घटना हुआ जो आप मालवनी पुलिस स्टेशन तक पहुंचे? उमर शेख है उनका नाम। मतलब दोपहर में मैं अकेली रहती थी ना, तो वो ऐसी सारी हरकत करते थे और मुझे धमकाते थे। अगर मैं ना करने दूँ तो मुझे धमकाते थे कि तेरा फेक पेपर बना दो, या फिर है ना, मैं तो चाकू दिखाते थे और बोलते थे यही चाकू से मार दूंगा। और मैंने एक बार उनको बोल दी थी कि मैं ना मेरी बहन को बता दूंगी, तो बोलते कि अगर तूने अपनी बहन को बता दी ना तो तेरे पैर काट दूंगा। ऐसी सारी अलग अलग टाइप की धमकी देते थे वो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की उम्र है, तो आपके पिताजी जो है वो आपको बेटी जैसा मानते थे या शुरू से ही उनकी गंदी नजर थी? शुरू से उनकी गंदी नजर नहीं थी, मतलब अम्मी के इंतकाल के बाद ये सब शुरू हुआ। तभी वो आपकी अम्मी का इंतकाल? अप्रैल की 1 तारीख को। ये हाँ। तो इंतकाल के बाद जो है आपकी बड़ी बहन भी है, तो ये सारी चीजें अभी शुरू हुई या पहले से कोशिश किया जाता था जो आप अपनी बहन को बता दें? मतलब पहले से ही हो रहा था ये सब, बट मुझे समझ में नहीं आया था ये सारी चीजें। तो क्या ऐसा मतलब वो नजर रखे हुए थे जो आपको अनकंफर्टेबल लगता था, मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं होती थी, ऐसे क्या चीजें जो है वो उसके उनके जरिए की जाती थी जो जिससे आप असुरक्षित समझते थे?
मतलब वो आते थे और बाद में बैठ के से टच करते थे और एकदम मतलब जैसे रहना चाहिए था वैसे नहीं रहते थे। मतलब बाप वाला टच आपको नहीं लगता था? नहीं। अच्छा, एक गंदी नजर से टच है। हाँ तो ये उमर शेख जो आपके पिता है, उनके अलावा आपने जमालुद्दीन शेख का भी जिक्र किया, ये कौन है? हाँ, वो चाचा है और वो मुझे घर पे आके ऐसे धमकाते थे कि मैं तेरा मतलब वो तेरा बाप है, जो करेगा ना वो सही करेगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि वो जो भी कर रहे हैं मतलब मेरे अब्बा वो सही ही कर रहे हैं। तो वो मुझे धमकाते थे कि अगर तुम लोग भाई बहन को घर में ही नहीं रहने का है क्या, तो ऐसा करके बोलते थे। घर में रहना है तो सब सहो, ऐसा बोलते थे। ऐसा तो आप जैसा बोल रहे हो कि आपकी मम्मी के इंतकाल के बाद आपके पिताजी ने आपके जो है बैड टच करना शुरू किया, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी का नहीं बनता होगा, आप वो गुस्से में अपने अब्बा को फंसा रहे हो, ऐसा हो सकता था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट वो ऐसा कर रही है, सच बात है। जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। तो इससे पहले भी किसी को आपने ये चीजें बताया था क्या? हाँ, इससे पहले मतलब मैंने सबसे पहले अपनी बहन को ही बताई थी ये बात। उसके बाद फिर मेरी बहन ने मतलब अब्बा से पूछी भी थी, तो अब्बा ने उसको भी मारे थे। कितने में पढ़ाई करते हो आप, कितने क्लास में? 8 में। 8 में अभी आप? हाँ। तो ये सारी चीजें जो चल रही है अभी, कितना डर बना हुआ है आपको? मेरा कहीं पे ध्यान लगता ही नहीं है। मैं ऐसी थी कि मैं स्कूल से घर पे आने में घबराती थी कि अब मैं घर पे जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे को ये सोचना होता था सबसे पहले तो घर पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता था। ऐसा लगता था मैं घर पे जाऊँ और मेरी बहन आ जाए या तो कोई आ जाए जो मुझे सपोर्ट करे। तो ये जमालुद्दीन अभी गिरफ्तार है? आपके पिता भी गिरफ्तार है? नहीं, वो गिरफ्तार है। मतलब मेरे पापा जो है वो गिरफ्तार है, बट मेरे जो चाचा है वो नहीं है अभी तक जेल में। तो कुछ उन्हें पछतावा हुआ जब उनके ऊपर एफआईआर हुआ, तो कुछ आपसे माफी तलाफी या कुछ? नहीं, उन्होंने ऐसा उनको कुछ ऐसा भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ ऐसा लगा भी नहीं उनको गलती किया? नहीं। आप इनकी बहन हो, आप कब से ये आपको शिकायत करते हैं कि इस तरीके से अब्बा मेरे साथ में गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बैड टच है? ये इसने तो पहले मुझे बताने नहीं गई। पहले इसने बोली कि मुझे समझा नहीं, बाद में मुझे बताई अच्छे से। तो मैंने इस बारे में अपने अब्बू से बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे भी सेम चीज़ मारे और सेम चीज़ मुझे भी धमका दिए कि तुम लोग अगर चौकी तक गए या किसी और को बताए तो मैं तुम लोग का जीना हराम कर दूंगा। ऐसा बोल के मुझे भी धमका के चुप करवा दिए थे। क्या करते पिता आपके? बीएसटी में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से। सरकारी नौकरी? नहीं, प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी मम्मी जब थे तो उनके साथ में भी रवैया ऐसे ही था कि झगड़ा लफड़ा या गंदी नजर? मम्मी के रहते भी मम्मी का भी रिश्ता उन्होंने अच्छे से नहीं निभाया। मम्मी के टाइम पे भी वो कुछ मेडिसिन लेते थे जिसकी वजह से मम्मी को अपोज था। उन्होंने बहुत टाइम रोका भी क्योंकि वो ऑनलाइन डिलीवरी करते थे, घर पे आते थे, वो मेडिसिन हम लोग देखते थे। उस चीज़ से मम्मी ने अपोज किया, तो फिर मम्मी को धमकाने लगा कि मैं दूसरी औरत कर लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के रहते हुए उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी स्टार्ट हो गए थे कि बाहर की होटलों में खाना, किसी औरतों के साथ घूमना, ये सब कुछ मम्मी को पता भी चलता था। मम्मी ये चीज़ें मना करने लगे ना तो मम्मी को भी मारना, तोड़ना, उनको धमकियाँ देना, उनको ऐसा एकदम खून तक भी किया, कुछ भी सब कुछ किया। और एक दिन तो इतना कर दिया उन्होंने कि एसिड ला कर रखे और बोले अगर तूने शाम तक कन्फेस नहीं की कि मैं दूसरी औरत कर लूँ तो मैं तुझे यही एसिड तक शाम से मार दूंगा। उसी वक्त मम्मी पर दोपहर में जाके 5 नंबर की चौकी में एनसी लगवाए थे। अच्छा, इस मामले पर अभी पुलिस कैसा आपके साथ सहयोग कर रही है? पुलिस का कैसे आपके साथ में है योगदान, कि आपको लग रहा है कि आप अभी सुरक्षित हो? पुलिस का योगदान तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि जब जब मैं गई हूँ या ये गई है, 1-2 बार तो इसको भी भेज दिए कि घर का मामला है, बच्ची है बोल के सॉर्ट कर लो। और एक बार तो अब्बा को भी बस ऐसे ही बुलाया हम लोग के सामने, फिर उन्होंने किसी पर्सन को लेके आए, कोई उनके पहचान का, उनसे उन लोग की कुछ बातचीत हुई, अब्बा को बस सामने बिठाया और हम दोनों को भेज दिए कि आप लोग चले जाओ। फिर अब्बा घर पर भी आ गए। और जब अब ये केस एफआईआर हो चुका है उसके बाद मैंने ये चीज़ की अपील की कि एफआईआर में हम लोग ने मेरे चाचा का भी नाम डलवाए, तो आप लोग उनको भी अरेस्ट करो या उनके खिलाफ भी कोई तो कार्रवाई करो जिससे उनको डर बने कि वो बच्ची तक ना आए। लेकिन उन लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। और मेरे को जब भी जाती हूँ तो मुझसे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है उन लोगों का कि आप कौन होते हो मुझे सिखाने वाले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि मैंने लेडीज पुलिस की भी डिमांड की कि लेडीज पुलिस चाहिए मुझे या तो इस केस के लिए, वो भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करे, ना लेडीज कांस्टेबल ना लेडीज पुलिस। फिलहाल अभी इस मामले के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप कितने अभी सुरक्षित आप अपने आप को मान रहे हो, या आपके पिता को कुछ पछतावा है कि ऐसी घटना जो है दोबारा ना हो, कुछ माफी तलाफी करके जिंदगी शुरू करे? माफी तलाफी की तो बात ही नहीं आती क्योंकि हम लोग ने चौकी जाने से पहले हमारे घर में जमात बिठाना, कमेटी मेंबर्स बिठाना, फिर रिश्तेदारों की बड़ी मीटिंग करवाना, ये सारी चीजें हमारे घर में बहुत पहले से चल रही है। यहाँ तक अम्मी के रहते वैसे ही चल रही, लेकिन न कभी उनका अम्मी से बन पाया और अम्मी के जाने के बाद ना हमसे कभी बन पा रहा, तो वो ये सब चीजों से तो सॉर्ट हो ही नहीं पा रहे। तो अभी फिलहाल परिवार आपका कैसे चल रहा है, कौन कौन है आपके? परिवार में तो अभी भी यही खतरा लगा रहता है कि बच्चा अकेले बाहर चले जाए तो बाहर से चाचा कुछ करवा ना दे, चाची कुछ करवा ना दे, क्योंकि ये लोग ऐसे ही खुलेआम घूम रहे और एक्शन कोई नहीं ले रहे पुलिस इनके खिलाफ।
तो फिलहाल मालवनी पुलिस स्टेशन से एक विनती तो जरूर इन दोनों लड़कियों ने की अपनी सुरक्षा को लेकर। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी इस नजरिए से देखना होगा कि मामले अगर सही में कुछ गंभीर है तो इन पर कार्रवाई सख्त हो, क्योंकि पूरा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मगर अभी भी इनको काफी असुरक्षित अपने आप को ये समझ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे चाचा चाची के साथ साथ मेरे अब्बा के कुछ दोस्त लोग भी, जैसे नासिर हो गया और एक आध जो है जिनके हमें नाम नहीं पता है, वो लोग भी यहाँ तक घर पर आकर हमें भड़का कर जाते हैं कि तुम्हारा बाप जो करता है करने दो, तुम्हारा बाप ही तो है। तो उनका कहने का मतलब है बाप ही तो है तो हम कुछ भी करने दें। सारी तकलीफें तो हम लोग ने पहले झेल चुके, खाना ना देना, फिर घर में परेशानियां करना, मारना तोड़ना, अब यहाँ तक बात आ गई, फिर भी उनका कहना है कि बाप ही तो है तो करने दो। तो फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा मामला था, इस मामले पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, मगर जिस तरीके से एक बाप और बेटी का एक पवित्र रिश्ता होता है वो कैसे दागदार हुआ इस घटना के जरिए आपने सुना। और उम्मीद है आने वाले दिनों में जिस भी तरीके की घटना इनके पिता के द्वारा इनके साथ में की गई है उसको लेकर एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जिस तरीके से एक सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए वो सुरक्षा का ख्याल पुलिस करेगी। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।